The secret of law of navigation is preparation. Hello friends, myself Shalini from Bangalore and today my topic is law of navigation. अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसके अनुसार क्या होता है कि हम किसी भी चीज की जब प्लानिंग करते हैं, कोई भी चीज जैसे शुरू कर रहे हैं या हम कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करना है, कहीं जॉब के लिए कर रहे हैं या फिर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ काम करने का शुरू कर रहे हैं, तो कितने अच्छे से हम प्लानिंग कर पा रहे हैं। ऐसी प्लानिंग जिसमें हमें ये पता हो कि कितनी कॉस्ट आनी है, हर एक व्यक्ति की जरूरत, कि उसे कहीं इन बिटवीन क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो वो सब की प्लानिंग जो करता है, मीन्स कभी भी हम कुछ प्लान करते हैं, कोई ना कोई एक एज अ लीडर अपने हाथ में चीजें ले लेता है और सबसे ज्यादा वो पार्टिसिपेट करता है। तो उसकी प्लानिंग, उसकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी, वो लॉ ऑफ नेविगेशन से ही पता चलता है। अगर उसका लॉ ऑफ नेविगेशन अच्छा है तो एंड ऑफ द डे जब वो उस चीज को पाते हैं या अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो हर किसी को मतलब वहां तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती है, उनकी कॉस्टिंग बहुत सही होती है। तो इसके लिए मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। हुआ क्या था कि आफ्टर मैरिज हम लोग एक जगह घूमने के लिए गए, उत्तरांचल में हेमकुंड साहब। तो वहां पर मैं थी और इनके फ्रेंड्स थे, इनके ऑफिस का ग्रुप था। तो इन बिटवीन हेमकुंड साहब पड़े, जो कि सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है और 7 ग्लेशियर से घिरा हुआ है। तो जब हम वहां जाने लगे तो जब आप हाइट की तरफ चढ़ाई शुरू करते तो क्या होता है, हर कोई अपनी स्पीड के हिसाब से बढ़ जाता है बिना चाहते हुए भी। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। अब इन लोगों ने जब ट्रिप की प्लानिंग की होगी, तो जिसने भी अच्छे से प्लानिंग की होगी, तो इन लोगों ने ऐसे प्लानिंग की कि जब कि किसी एक के पास पैसा रहेगा, एक दो के पास खाने की चॉकलेट्स वगैरह रहेंगी, ताकि मतलब प्लानिंग ऐसी रहे कि भाई पैसा हर कोई ना खर्च करे, तो ऐसा ना होगा कि किसी ने ज्यादा किया किसी ने कम किया। ऐसा सोच के इन लोगों ने प्लानिंग करी। बट उस रास्ते में क्या हुआ कि जब हमने चढ़ाई शुरू करी तो दो लोग आगे चले गए, दो भैया लोग, मैं ये और एक भैया और एक या दो लोग और, हम लोग बीच में हो गए स्पीड के हिसाब से। और दो दो बंदे जो हैं वो पीछे रह गए स्पीड के हिसाब से, मतलब धीमे धीमे आ रहे थे। बट वो रास्ता ऐसा था कि जो भी हमने 3 बजे दिन में शुरू किया था, तो जो भी नीचे आ रहा था वो कह रहा था कि आप लोगों ने बहुत गलत समय पे चढ़ाई शुरू करी है। बट हमें वो पता नहीं था। अब जैसे आप सोच लो, मतलब कि जैसे वैष्णो देवी का रास्ता होता है कि बहुत अच्छा सा सीढ़ियां बनी है सब कुछ, बट हेमकुंड साहब का रास्ता कैसा है, पूरा ही टूटा फूटा। मतलब आपको पैर भी संभाल संभाल के रखना है। और रात में ऐसा हो गया था कि मोबाइल की रोशनी दिखा के हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि वहां चांद की रोशनी भी बीच में नहीं आ रही थी, वैसा था रास्ता। अब सब तो अलग अलग हो गए 3 ग्रुप में। हमारे पास तो खाने का सामान था, ऊपर वालों के पास पैसा था, नीचे वालों के पास कुछ नहीं था। तो जब हमने आधा रास्ता कंप्लीट किया तो हमें थोड़ी रोशनी दिखी और हम वहां गए तो पता चला अच्छा दो लड़कों ने थोड़ा बुक कर लिया धर्मशाला, आप लोग यहाँ चले जाए। तो वो हमारे साथ के थे, लड़के थे, तो हम वहां जाके रुक गए। बट पीछे जो दो रह गए थे, वो तो उनके पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो सीधे सीधे वहां उन्होंने स्टे भी नहीं किया। अगली 7 किलोमीटर की भी यात्रा उन्होंने पूरी कर ली। जब हम सवेरे टट्टू पे जा रहे थे ऊपर, तो वो बेचारे नीचे उतर रहे थे मारे गुस्से के, और मतलब डेंजरस तो था ही रास्ता, तो खतरा तो था। वो दोनों अकेले ही पूरा रास्ता उन्होंने कवर किया। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी लॉ ऑफ नेविगेशन, तो मुझे बहुत क्लियर कट वही एक किस्सा याद आया कि देखो वो लॉ ऑफ नेविगेशन मतलब वहां कितनी बुरी तरह से फेल किया था। कुछ गलत नहीं हुआ, किसी की तबीयत नहीं खराब हुई, वो अलग बात थी, क्योंकि रात में फिर वो भी हो गया था, स्नोफॉल भी हुआ था, उन लोग के पास कुछ भी नहीं था। और उन्होंने मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि हम इतनी कठिन यात्रा पे जा रहे हैं तो हर किसी के पास पैसा होना चाहिए, हर किसी के पास थोड़ा बहुत मतलब चॉकलेट्स वगैरह ये सब चीजें हर किसी के पास होना चाहिए, कि कौन आगे पीछे हो जाएगा नहीं पता। तो ये चैप्टर पढ़ के मुझे वही किस्सा याद है, तो मैंने आपको शेयर किया कि वहां पे बुरी तरह से कोई भी मतलब लॉ ऑफ नेविगेशन को फॉलो नहीं कर पाया था, जो कि हमें करना चाहिए। थैंक यू।